मैं हूँ आत्मा डायरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं नए हॉरर के साथ। ये कहानी मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त नीलिमा की है और आज भी जब मैं उसकी बातें याद करती हूँ मेरी रूह कांप जाती है। हम दोनों कॉलेज में साथ थे, देहरादून के एक पुराने हॉस्टल में। नीलिमा बहुत सीधी सादी और रिजर्व लड़की थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मुझसे उसका कनेक्शन बहुत डीप था। हॉस्टल की एक अजीब बात थी, रूम नंबर 308 हमेशा खाली रहता था। मेंटेनेंस इश्यू है ये कहकर वार्डन सबको चुप करा देते। पर सेकंड ईयर में जब हॉस्टल फुल हो गया तो नीलिमा को मजबूरी में वही 308 नंबर रूम अलॉट हुआ। मैंने उसे मना किया, यार मत जाओ, कुछ तो गड़बड़ है उस कमरे में। पर उसने हंसते हुए कहा, मुझे भूत प्रेत में बिलीव नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे समझाने का काम था, मैंने समझाया। पर पहली रात बीती, उसने मुझे बताया, रात के 3 बजे अचानक मेरी आँख खुली। कमरे में अजीब सी सड़न की बदबू थी, जैसे कोई पुराना गीला कपड़ा सड़ गया हो। मैंने लाइट जलाई पर स्विच काम नहीं कर रहा था और तभी खिड़की अपने आप खुल गई, तेज हवा के साथ। एक काली परछाई एक पल के लिए अंदर आई और फिर गायब हो गई। नीलिमा सोचती रही कि शायद यह सपना देखा है, पर अगली रात फिर वही बदबू और खिड़की अपने आप खुलना। तीसरी रात बात और ज़्यादा डरावनी हो गई। उसने मुझे कॉल किया, उसकी आवाज़ उधर से कांप रही थी, वो डर के मारे पूरा कांप रही थी, आवाज़ भी कांप रही थी उसकी। उसने मुझे बताया कि मैं बाथरूम में थी और जब मैं बाहर आई तो मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था। सब कुछ ऐसे फैला था जैसे किसी ने पूरा कमरा उलट पुलट दिया हो। डायरी के पन्ने फटे हुए थे और एक पन्ने पर खून से लिखा था, 13 नंबर अब आया है। मैंने उससे कहा, बस बहुत हुआ, चल वार्डन के पास चलते हैं, बात करते हैं, रूम बदलवाते हैं। लेकिन वार्डन का जवाब और भी अजीब था। उसने बोला, रूम 308 फिर से? तुम्हें पता है उस कमरे में पहले भी कुछ लड़कियां रह चुकी हैं, पर कोई भी पूरा साल नहीं टिक पाया। एक लड़की ने तो खुद को फांसी लगा ली थी उस कमरे में। वार्डन की बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। पर नीलिमा अब एकदम बदल चुकी थी। वो बात बात पर चुप रहने लगी थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसे रात को नींद नहीं आती थी। कहती थी, कोई है उस कमरे में जो हर रात मेरी सांसों के पास आता है और कहता है, तू मेरी जगह सो रही है। उसने मुझे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी, मैंने सुना था। उसमें वो जो आवाज़ थी, मतलब वो इंसानी आवाज़ नहीं थी। वो बोल रही थी, मैं यही हूँ, मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। नीलिमा क्लास में नहीं आई, फ़ोन बंद, कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वार्डन, गार्ड सब लोग ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे और जो उन्होंने देखा वो पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते थे। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, 308 मेरा था और मेरा रहेगा। नीलिमा बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ में वही पुरानी लड़की की डायरी थी जो सालों पहले खुदकुशी कर चुकी थी। डॉक्टर ने बताया उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, लेकिन नीलिमा बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मैं उस लड़की की जगह ले चुकी हूँ, अब ये कमरा मेरा है और मैं नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। नीलिमा को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन वो अब भी 308 के उस कमरे में वापस जाने की बात करती है। उसका कहना है वो मुझसे बात करती है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती और अब मैं भी अकेला नहीं रहना चाहती। मैंने तो भाई नीलिमा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये मेरी एक फ्रेंड की कहानी थी, बिल्कुल सच्ची कहानी थी, रियल स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताना। मैं और भी ऐसे ही स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।